तो मैं ये एक न्यू मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले वाले का एपिसोड खत्म हो गए हैं और वीक में 2 एपिसोड आता है, इसलिए दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। तब तक मैं ये न्यू मानवा को भी साथ में एक्सप्लेन करते रहूंगा। ये न्यू मानवा कैसा लगा है कमेंट में जरूर करना। तो एपिसोड की स्टार्टिंग हमारे सीरीज के एमसी से होता है। एमसी अपने फ्रेंड के साथ मिलकर कुछ गेम खेल रहा था। एक लड़की ने कहा अरे नहीं, ये फिर से गिर गया। दूसरे किसी ने कहा तुम्हें आप क्वेश्चन का आंसर देना होगा। इस लड़की का नाम सिन याओ है। उसने कहा यह तो बहुत मुश्किल है, मैं फिर से हार गया। फिर एमसी को दिखाया जाता है। उसने मन में कहा ओ सिन याओ हमारे कॉलेज की गॉडेस है और मेरा क्रश भी है। हालांकि हम अक्सर साथ में टाइम बिताते हैं, लेकिन उसका पास्ट बहुत डरावना है। फिर सिन पास्ट में शिफ्ट होता है। एमसी ने कहा ओ हमारी हाई स्कूल में ज्वाइन होते ही स्कूल की बॉस का अटेंशन अपने और कर लिया था और साथ ही चंगन यूनिवर्सिटी की गैंग का अटेंशन भी अपने और कर लिया था। इस वजह से दोनों गैंग के बीच फाइट शुरू हो गया। फिर सिन प्रेजेंट में आती है। एक लड़का ने कहा तुम्हारा क्वेश्चन है तुम किसको पसंद करते हो। सेनिया ने कहा यह तो बहुत एम्बरेसिंग क्वेश्चन है, क्या मुझे सच में अभी क्वेश्चन का आंसर देना होगा। एमसी और उसके फ्रेंडों ने कहा बिल्कुल, हमें जानना है। सेनिया ने ब्लश करते हुए कहा जिस लड़के को मैं हमेशा पसंद करती हूँ उसका नाम है। तभी सभी लोग उसका आंसर सुनने के लिए एक्साइटेड हो गए। फिर सेनिया ने कहा उसका नाम है वांग जाओ। फिर सभी लोग एमसी की तरफ देखकर खुशी से चिल्लाने लगे। एमसी ने कहा अरे मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल ही गया, मेरा नाम वांग जाओ है और मैं एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ और आज मुझे हमारे कॉलेज की गॉडेस ने अपने लव का कन्फेस कर दिया। फिर सीन 3 आवर्स बाद शिफ्ट होता है। कुछ लोग एमसी को पिटते हुए कहा तुम मेरे बिग ब्रदर के ओमेन को प्रपोज करना तो दूर, आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरे फैमिली को मार डालूंगा। वांग जाओ ने मन में कहा कि इस कमीने ने यह बात उन्हें बता दिया। दूसरे किसी ने कहा इडियट, सियानो वो लेडी है जिसे मेरी बॉस ने चॉइस किया, आज तुम तो गए। ये सिगरेट पीने वाला आदमी नॉर्थ यूनिवर्सिटी की बॉस है। उसने सियानो को वीडियो कॉल करके कहा सियानो तुम्हें बहुत दिनों के बाद देखा है। सियानो ने कहा क्या हुआ, क्या ये वांग जाओ की नंबर नहीं है। बॉस ने कहा वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग ब्रॉडकास्ट दिखाता हूँ। फिर वो मोबाइल से वांग जाओ को दिखाने लगा। सियानो ने कहा अरे नहीं वांग जाओ तुम्हें क्या हुआ, बास्टर्ड उसे छोड़ दो। बॉस ने कहा चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे इस होशियार फ्रेंड के साथ बात कर रहा हूँ। फिर एमसी से कहा मुझे बताओ सियानो को कौन डिजर्व करता है और उसका बॉयफ्रेंड कौन होना चाहिए। मोबाइल से सेनिया ने कहा संजुन, तुम वांग जाओ को अभी के अभी छोड़ दो। तो बॉस का नाम संजुन है। उसने कहा चलो वांग जाओ जल्दी करो, आंसर दो। अगर आंसर सही हुआ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन गलत हुआ तो तुम अगले सुबह देख ही नहीं पाओगे। वांग जाओ ने कहा संजुन। एमसी के मुंह से अपना नाम सुनकर सभी लोग हंसने लगे और बॉस ने कहा सुना तुमने सियानो। फिर एमसी ने कहा तुम उसके लायक नहीं हो, तुम लोग कचरे हो और जोर से उसे पकड़ा हुआ आदमी को अपने माथे से मारकर वो पानी में गिर गया। बॉस ने कहा इडियट, उसे क्यों छोड़ा। उसके आदमी ने कहा नहीं बॉस, उस बास्टर्ड ने खुद को ही गिरा लिया। फिर सभी लोग पानी की तरफ उसे ही देखने लगे। बॉस ने कहा अरे वो पानी में हिल क्यों नहीं रहा, क्या उसे स्विमिंग करना नहीं आता। फिर सिन पानी में वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा यह पानी बहुत ठंडा है, मैंने कभी स्विमिंग करना नहीं सीखा, लेकिन उस समय मुझे डूबने का कोई डर नहीं है। और सियानजाओ के बारे में सोचने लगा जब उसने एमसी को प्रपोज किया था। तभी पानी के नीचे उसे एक लाइट दिखाई दिया। उस लाइट को देखकर वांग जाओ ने कहा ऐसा लगता है जैसे सैंड में एक क्यूब पड़ा है। फिर सिन पानी के ऊपर शिफ्ट होता है। वो लोग घबराते हुए वांग जाओ को देखने लगे, लेकिन पानी में कोई हरकत न देखकर वो लोग डर गए। फिर सिन पानी में शिफ्ट होता है। वांग जाओ उस क्यूब की तरफ आगे बढ़ने लगा और कहा ऐसा लग रहा है वो मुझे पुकार रहा है। फिर वांग जाओ जैसे उस क्यूब को हाथ में लिया, वो क्यूब हाथ से सीधा उसके छाती में एंटर कर गया। एमसी ने घबराकर कहा अरे वो कहाँ गया, क्या मैंने उसे गिरा दिया। फिर वो क्यूब वांग जाओ की हार्ट के साथ फ्यूज होने लगा। उसकी फोर्स से उसे पेन होने लगा, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लगा अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये कैसे फीलिंग है। तभी वो किसी और ही स्पेस में चला गया। फिर वहाँ से हवा में टेलीपोर्ट हो गया। फिर वो टेलीपोर्ट होकर फॉरेस्ट में चला गया। फॉरेस्ट से फिर से किसी और ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गया और वो नीचे की तरफ पूरा स्पीड में गिरने लगा। फिर एक ब्रेंच के ऊपर गिरकर सब कुछ शांत हो गया और जोर जोर से सांस लेते हुए कहा क्या ये मेरा क्लासरूम है, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, क्या मैं अभी पानी के अंदर नहीं था, एक्चुअली वो क्यूब है क्या। तभी कॉलेज में साउंड सुनकर कोई अंदर की तरफ आते हुए कहा कौन है, क्या क्लासरूम में कोई है। दूसरी तरफ ब्रिज से बॉस और उसके साथी वांग जाओ के लिए परेशान होने लगा। एक आदमी ने कहा 10 मिनट हो गया है, फिर भी कोई हलचल नहीं है, बॉस क्या करे। बॉस ने कहा हमें अब नीचे जाकर ही देखना पड़ेगा। एक आदमी ने कहा क्या, इतने ठंडे में नीचे जाना पड़ेगा। बॉस ने गुस्से से कहा अगर वो बच्चा मर गया तो हमारा करियर बर्बाद हो जाएगा, चलो नीचे।
फिर से सीन कॉलेज में शिफ्ट होता है। उस आदमी ने कहा, रात को इस टाइम कॉलेज में तुम क्या कर रहे हो? वांग जाओ, तुम बहुत लापरवाह हो और तुम्हारे कपड़े गीले क्यों है? वांग जाओ ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी टीचर, मैं घर ही जा रहा हूँ और ये कपड़े पानी पीते समय भीग गया है। और वो दौड़ कर चला गया। फिर टीचर उसे पीछे से पुकारते हुए रुक गया। दूसरी तरफ रिवर में बॉस और उसके साथी वांग जाओ को गाली देते हुए आधे घंटे से उसे ही ढूंढ रहे हैं। फिर से सीन वांग जाओ की तरफ शिफ्ट होता है। वो आराम से घर में आकर बेड पर लेट गया और आज के इंसिडेंट के बारे में ही सोचने लगा। तभी वांग जाओ एक अलग ही स्पेस में चला गया। फिर उसके माइंड में एक साउंड आया, ये एक माइक्रोवेव क्यूब एरिया है। जब तक कि आप इसे समझते हैं तो 15 मीटर के अंदर इस क्यूब पर आप कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तभी वो पावर वांग जाओ की आंखों में चला गया, जिससे वो पूरी चीजों को आर पार देखने लगा। वांग जाओ ने कहा, ओ गॉड, इस क्यूब से तो मैंने अभी अभी क्या देख लिया, होली शिट। मैं जब तक इस क्यूब के अंदर में रहूं और उस क्यूब स्पेस के अंदर में मौजूद हर चीज के आर पार देख सकता हूँ। ओ माय गॉड, मेरी हैंड का बोन और ब्लड क्लियर दिख रहा है, यहाँ तक कि दीवार की आर पार भी देख पा रहा हूँ। क्यूब ने कहा, अब इसके अलावा टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं, आपको बस सही जगह को चुनना है और वहाँ पहुँच जाएंगे। तभी वांग जाओ किसी और ही रूम में ट्रांसफर हो गया। फिर इधर उधर देखकर कहा, अरे मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी वो किसी को नहाना देखकर ब्लश करने लगा और कहा, ओ मुझे याद आ गया, ये हमारी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाला रूम है, जहाँ बिल्डिंग के मेड और उसकी सिस्टर रहती है। नहीं, मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर किसी ने देख लिया तो बुरा हो सकता है। तभी बाथरूम में से साउंड आया, सिया लाओ प्लीज मेरी टॉवल ला दो। उसकी आवाज सुनकर वांग जाओ डर गया। तभी रूम में कोई आते हुए कहा, रुको, आ रहा हो। वांग जाओ ने कहा, ओ गॉड, अरे क्यूब जल्दी करो और मुझे वापस भेजो। क्यूब ने कहा, मास्टर अगले ट्रांसफर के लिए आपको 35 सेकंड रोकना होगा। वांग जाओ ने घबरा कर कहा, क्या तुम मुझे फंसा तो नहीं रहे? तभी वो लड़की वांग जाओ के पास आकर सोफे में पड़ा टॉवल को लेने लगा। वांग जाओ ने मुंह में हाथ देकर घबराते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे मत देखना, प्लीज मुझे मत देखना, और अजीब अजीब ख्याल लाकर क्यूब को गाली देने लगा। तभी उससे साउंड सुनकर वो लड़की देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर से बाथरूम में से साउंड आया, सिया लाओ जल्दी करो, मुझे टॉवल ला दो। लड़की ने कहा, हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ वांग जाओ एंड टाइम पर टेलीपोर्ट होकर अपने रूम में आ गया। उस शौक से उसे ऐसा सदमा लगा कि वो जमीन पर उल्टा गिरा पड़ा है। तभी क्यूब ने कहा, कांग्रेस मास्टर, आपने इमरजेंसी के दौरान टेलीपोर्ट का यूज किया और खुद से ही टेलीपोर्ट करना सीख लिया। वांग जाओ ने कहा, क्या इसका मतलब मेरे पास सुपर पावर आ गया? क्यूब ने कहा, बिल्कुल मास्टर। फिर वो खुद को सुपर हीरो की तरह इमेजिन करने लगा। वांग जाओ ने कहा, रुको, यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, क्या वर्ल्ड कोलैप्स हो रहा है? नहीं तो तुम जैसे अजीब क्यूब इस नॉर्मल वर्ल्ड में कैसे अपीयर हो सकता है? क्यूब, तुम हाइड्रिक हो है ना? तो तुम कहाँ से आए हो? क्यूब ने कहा, मास्टर मेरा डेटाबेस में इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वांग जाओ ने गुस्से से कहा, हाँ मुझे लगा था कि तुम कुछ ऐसा ही कहोगे, तो फिर तुम्हारे मेरे साथ जुड़ने का गोल क्या है? क्यूब ने कहा, मेरा गोल भी वही है जो आपका है, आपको पावरफुल बनाना, इस वर्ल्ड का किंग बनाना। वांग जाओ ने कहा, क्या? मेरा कभी ऐसा गोल था ही नहीं। क्यूब ने कहा, जब मैं पहली बार आपसे मिला था तब पावरफुल बनने का आप में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर था, है ना? फिर वांग जाओ उस टाइम की ह्यूमिलेशन और डर को सोचने लगा और स्पीचलेस हो गया। फिर क्यूब से कहा, तो फिर बताओ मुझे पावरफुल कैसे बना सकते हो? क्यूब ने कहा, ठीक है, पहले मुझे आपकी स्टेट देखना होगा। आपका पावर है 0.5, एजिलिटी 0.7, आईसाइट 0.12। उसकी स्टेट सुनकर गुस्सा हो गया और कहा, रुको, मेरा आईसाइट 0.12 नहीं हो सकता, मेरा आईसाइट 1.0 है, मुझे हाई स्कूल में यही रिजल्ट मिला था। क्यूब ने कहा, मास्टर आपकी वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी मेरी टेक्नोलॉजी से मिल नहीं सकता, मेरा टेक्नोलॉजी हायर लेवल का है। वांग जाओ ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो? क्यूब ने कहा, मास्टर मेरे डाटाबेस के हिसाब से आपकी इंटेलिजेंसी को छोड़कर बाकी 32 टाइप की क्वालिफिकेशन बेकार है। यह बातें वांग जाओ के दिल में चुभ गया। फिर ब्लश करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, अब यह बेकार की बातें बंद करो। दुनिया के किंग के बारे में क्या तुम मुझे सचमुच वर्ल्ड की किंग बना सकते हो? क्यूब ने कहा, जरूर। तो फिर दुनिया के ओवरलॉर्ड बनने के लिए आपको स्टोन कलेक्ट करने से शुरू करना होगा। वांग जाओ ने कहा, क्या स्टोन? तुम्हारा मतलब उस स्टोन से है जो हमें हर जगह दिखाई देता है? क्यूब ने कहा, हाँ, इस वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट चीज है स्टोन। दुनिया में कई तरह की स्टोन पाई जाती है और वो अनप्रेडिक्टेबल अमाउंट में पावर दे सकती है। उनमें से कुछ हार्ड, कुछ शाइनिंग, किसी के पास पावर और किसी के पास लक एंड मिस्ट्री हो सकता है। वांग जाओ ने कहा, ठीक है, मुझे आप बताओ ये पांचों स्टोन कैसे और कहाँ मिलेगा ताकि मैं अपना पावर बढ़ा सकूं।
ना होगा। तो अब आगे न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में वांग जाओ ने कहा तो फिर मुझे अब स्टोन कलेक्ट करना होगा। ओ मेरे लिविंग रूम में एक स्टोन पड़ा है, क्या वो यूजफुल होगा? क्यूब ने कहा मैंने आपके घर को पहले से ही स्कैन कर ली है और मुझे वो स्टोन मिल गया है, लेकिन उसकी क्वालिटी घटिया और बेकार है। यह सुनकर वांग जाओ ने मुंह बनाकर कहा क्या उसकी क्वालिटी घटिया है? लेकिन मेरे डैड ने उसे अंकल से हाई प्राइस पर खरीदा था, लगता है उनके साथ धोखा हुआ है। अरे हाँ, मेरी मॉम के पास एक डायमंड रिंग है और वो काफी एक्सपेंसिव है, क्या उससे काम हो जाएगा? क्यूब ने कहा सॉरी मास्टर, लेकिन मुझे आपके हाउस में ऐसे कोई भी डायमंड की एनर्जी महसूस नहीं हो रहा है। वांग जाओ ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद डायमंड रिंग बहुत छोटा है। क्यूब ने कहा नहीं, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा होने पर भी उसका इफेक्ट देखना चाहिए। आपकी मॉम की डायमंड रिंग वो एक साइंटिफिक स्टोन है। यह सुनकर वांग जाओ निराश हो गया और कहा मेरे बेचारे मॉम, उनके पास बस यही एक एक्सेसरी है और वो उसे टूट जाएगी कहकर पहनने में भी हिचकिचाती है। तभी क्यूब ने कहा मास्टर मुझे मिल गया सबसे नियरेस्ट वैल्यूएबल स्टोन, यह तुम्हारी नेबरहुड के गार्डन में है। वांग जाओ ने शौक होकर कहा क्या गार्डन में एक प्रीशियस स्टोन है? फिर वो एक्साइटेड होकर कहा लेकिन ये कैसे मुमकिन है? क्यूब ने कहा मैं इस वर्ल्ड का सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट टूल हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता। वांग जाओ ने कहा अगर ऐसा है तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? फिर वो कुछ मिट्टी खाने वाले टूल्स को लेकर बाहर भागे चला गया और क्यूब से कहा क्या ये वही जगह है? क्यूब ने कहा हाँ मास्टर, लेकिन आपको खुद से माइक्रोवेव रेडिएशन का यूज करना सीखना होगा ताकि आप ऐसे स्टोन को खुद से महसूस कर सके। फिर क्यूब ने वांग जाओ की आंखों में जैसे ही अपने पावर को चैनल करने लगा, उसे मिट्टी के नीचे शाइनिंग स्टोन दिखाई देने लगा। वांग जाओ ने कहा यह तो सचमुच एक स्टोन है। फिर वो मिट्टी को खाने लगा। तभी पीछे से एक ओल्ड लेडी आकर चिल्लाते हुए कहा हे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? क्यूब ने कहा मास्टर एनिमी आ गया है, जेंडर फीमेल, एज लगभग 40 इयर्स। ओल्ड लेडी के साउंड सुनकर वांग जाओ घबरा गया। फिर थोड़ा रिलैक्स होकर कहा हेलो आंटी लियो, मैं वांग जाओ हूँ, मैं यहाँ अपने डॉग की पोटी को दफना रहा हूँ। आंटी लियो ने कहा ओ तुम हो, ठीक है, पहले ही बहुत रात हो चुकी है, तुम ये कल भी तो कर सकते हो। ठीक है, अब काम खत्म करके सीधे घर चले जाना। क्यूब ने कहा मास्टर अब क्या कर रहे हो? उस लेडी को आसानी से मार सकते हो, बात करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वांग जाओ ने मन में कहा इडियट, अपना बकवास बंद करो, क्या तुम मुझे किलर बनाना चाहते हो? फिर ओल्ड लेडी से कहा ठीक है, मैं यहाँ काम निपटा कर जल्द ही घर चला जाऊंगा। आंटी के जाने के बाद क्यूब ने कहा मास्टर टारगेट चला गया है, काम शुरू कर दीजिए। वांग जाओ ने कहा बास्टर्ड, दोबारा इस तरह की बेतुकी बात कहने की हिम्मत मत करना। फिर से 30 मिनट बाद शिफ्ट होता है। वांग जाओ ने कहा आखिरकार काम पूरा हो ही गया, इसको निकालते निकालते मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गया हूँ। क्या यही वो स्टोन है? क्यूब ने कहा यस मास्टर, लेकिन सही कहो तो ये एक लोअर ग्रेड की स्टोन है। वांग जाओ ने कहा ठीक है, अब मैं क्या करूँ इस स्टोन का? क्यूब ने कहा अब स्टोन को लेकर क्यूब स्पेस में आ जाए। फिर सीन क्यूब स्पेस में शिफ्ट होता है। क्यूब ने कहा अब स्टोन को इस सर्कल में लगा दीजिए। वांग जाओ ने कहा क्या, लेकिन ये तो दीवार है, इस पर स्टोन कैसे लगेगा? फिर जैसे ही स्टोन को वॉल में लगाया गया वो एब्जॉर्ब हो गया। वांग जाओ ने कहा अब क्या, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तभी वो चौंक गया और अपने अंदर के वाटर की तरफ फ्लो करने वाले एनर्जी को महसूस करके नीचे गिर गया और कहा यह तो लेजेंडरी है। क्यूब ने कहा यह स्टोन लो लेवल की है और ये एक घटिया स्टोन है, इसमें मिलने वाले रिवार्ड सिर्फ +2 पावर और +1 इंड्योरेंस है। वांग जाओ ने कहा क्या, इससे सिर्फ +2 ही पावर मिला है? लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि मैं मेरी पावर से गॉड को भी चैलेंज दे सकती हूँ। क्यूब ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पावर स्टेट बहुत वीक थी, आपकी पावर बस 0.4 था जो बदलकर अब 2.4 हो गया है। यह पावर पहले से 6 टाइम ज्यादा है। जाहिर है आपको फर्क तो महसूस होगा ही। आपको पावरफुल बनाने के लिए मैं आपके बॉडी में कोई मैकेनिकल चीज नहीं लगाऊंगा, लेकिन आपके डीएनए को बदलना पड़ सकता है जिससे आप कोई भी मार्शल आर्ट या टेक्निक आसानी से सीख सकते हो। वांग जाओ ने कहा ठीक है, वो सब छोड़ो, मैं अब पहले अभी पावर कितना बड़ा है वो टेस्ट करूंगा। और वो क्यूब से बाहर ट्रांसफर हो गया। फिर एक ट्री के पास आकर उस पर एक पावरफुल पंच मार दिया जिससे वो घुटनों में बैठ गया और चिल्लाते हुए कहा दर्द कर रहा है। क्यूब ने कहा ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी आपकी स्ट्रेंथ के साथ नहीं दे रही है। फिर वो दर्द में हाथ को पकड़कर घर भाग गया और उसके जाने के बाद उस ट्री में धीरे धीरे बड़ा सा दरार पड़ गया। फिर सीन अगले दिन कॉलेज में शिफ्ट होता है। वांग जाओ ने मन में कहा मेरी इंड्योरेंस बढ़ने के कारण मैं पूरी तरह से जगा हुआ हूँ जबकि मैं कल रात सोया ही नहीं। तभी क्लासरूम में सियानेओ आकर कहा वांग जाओ गुड मॉर्निंग।
वांग जाओ ने ब्लश करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सियानाओ। सियानाओ ने कहा, वांग जाओ पिछले रात के लिए आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगा कि मेरी वजह से तुम इतने बड़े मुसीबत में फंस जाओगे। क्या आप तुम ठीक हो? वांग जाओ ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने जो कहा इसके लिए थैंक यू। क्यूब ने कहा, मास्टर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी हार्ट बीट अनयूजुअल है। वांग जाओ ने मन में कहा, शट अप, अपना मुंह बंद रखो। तभी नॉर्थ हाई स्कूल के बस संजुन सबको रास्ते से हटाते हुए उसके चमचों के साथ उस रूम में पहुंच गया। फिर सभी लोग उसको देखकर डरने लगे और कहा, चुप रहो, शांत हो जाओ, वो नॉर्थ हाई स्कूल का बॉस है, उसका गैंग टेरिफाइंग गैंग मेंबर से भरा है। संजुन ने कहा, वांग जाओ कमीने, तुम अभी भी जिंदा हो। वांग जाओ ने कहा, संजुन तुम यहाँ? उसे देखकर सियानाओ डरकर वांग जाओ के पास चला गया। संजुन ने कहा, क्योंकि कल तुम भाग गए इसलिए आज मैं तुमसे इसका बदला लूंगा। तभी सेनिया वांग जाओ के आगे आकर कहा, नहीं रुको, मैं तुम्हें वांग जाओ को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। यह देखकर क्लास में सभी स्टूडेंट फुसफुसाते हुए कहा, यह सियानाओ का क्या मसला है, वो उनके फाइट के बीच क्यों आ रही है? संजुन ने हंसकर कहा, क्या तुम लोगों ने देखा, ये लड़का अपने सेफ्टी के लिए एक लड़की के पीछे छुप रहा है, मैं तो उसे देखकर डर गया। तभी क्यूब ने कहा, मास्टर मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इस गैंग के लोगों की बैटल पावर लगभग 5 के बराबर है और आपकी बैटल पावर 19 से 22 के बीच है। वांग जाओ ने कहा, क्या उनका इतना कम और मेरा इतना ज्यादा? तो आज मैं उन्हें अच्छा लेसन सिखाऊंगा। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, बैटल पावर और स्टंट दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि वांग जाओ की स्टंट सिर्फ 2 है, लेकिन बैटल पावर 19 से 22 के बीच है। तो फिर से कहानी में आते हैं। संजुन ने कहा, सियानाओ ये बास्टर्ड बिल्कुल निकम्मा है, उसकी ट्रैप में मत फंसना, देखना मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। फिर वांग जाओ से कहा, चलो इधर आ जाओ, एक गेम खेलते हैं, अगर तुम चाहे तो यही नील डाउन होकर मुझसे माफी मांग सकते हो या फिर मेरे हाथों मार खा सकते हो। अगर नील डाउन होकर माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें जाने देने का वादा करता हूँ, नहीं तो आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई बचा नहीं सकता। क्लास में दूसरे स्टूडेंटों ने कहा, क्या वांग जाओ हमेशा से लो प्रोफाइल नहीं रहा, तो उसने इस सरफिरे को कब नाराज कर दिया? अगर वो इतने सारे लोगों के बीच नील डाउन किया तो उसका हाई स्कूल का करियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेनिया ने कहा, संजुन तुम ये हद से ज्यादा कर रहे हो। वांग जाओ ने उसको रोककर कहा, सेनिया मेरे साइड लेने के लिए थैंक यू, लेकिन आगे अब मैं संभाल लूंगा। फिर आगे बढ़कर कहा, बस्टर्ड तुम सिर्फ कमजोर लोगों को ही दबा सकते हो, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। ब्रेवेस्ट लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, तुम सबका एंड जरूर होगा। उसकी बातें सुनकर संजुन गुस्से से लाल पीला हो गया। क्लासरूम के बाकी स्टूडेंट ने कहा, वांग जाओ तो बहुत ही कूल है, उसने उस सरफिरे को अच्छा जवाब दिया। वांग जाओ ने गुस्से से कहा, संजुन मेरी बात ध्यान से सुनो, सेनियाओ के पास जाने या उससे परेशान करने की कोशिश मत करना, तुम्हें वो पसंद नहीं करती, क्या इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आता? अब से सियानाओ को प्रोटेक्ट मैं करूंगा। उसकी बातें सुनकर संजुन शॉक हो गया। क्लास के सभी लोगों ने मन में कहा, अरे वांग जाओ को क्या हो गया, वो तो कमाल का है। ब्लैक ड्रेस वाले लड़की ने कहा, क्या उसने सियानाओ को सभी लोगों के बीच प्रपोज कर दिया? उसकी बातें सुनकर मेरा तो दिल पिघल गया। संजुन ने गुस्से से कहा, बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बात करने की, और उसकी तरफ अटैक कर दिया। ये देखकर सभी स्टूडेंट और सियानाओ डर गया, लेकिन वांग जाओ उसके अटैक को देखकर शांत खड़ा रहा और मन में कहा, उसका पंच इतना स्लो क्यों है, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है। और उसके पंच को पकड़कर आराम से रोक लिया और मन में कहा, मुझे लगता है उनको हराना बहुत आसान होगा। दूसरे साइड संजुन के हाथ को पकड़ने से उसके हाथ पर दर्द शुरू हो गया, फिर वो छुड़ाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर क्लास में सभी लोग शॉक हो गया। पीछे से संजुन के गैंग मेंबरों ने कहा, बॉस उसे पीट कर जान से क्यों नहीं मार रहे? दूसरे किसी ने चिल्लाकर कहा, बॉस उसे तब तक मारो जब तक उसके दांत बाहर ना निकल जाए। लेकिन उनके बॉस की तो हालत ही खराब हो गया और पसीना पसीना होकर मन में कहा, मैं उससे अपना हाथ छुड़ा क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ टूट ही जाएगा। तभी क्लास में उनकी टीचर आ गया। यह देखकर एमसी अपना हाथ ढीला कर दिया, जिससे संजुन अपना हाथ को छुड़ाकर कहा, बस्टर्ड हाथ छोड़ मेरा। टीचर ने संजुन और उसके चमचों को देखकर कहा, हे तुम लोग कौन हो, मेरे क्लास के डिसिपल तो नहीं लग रहे, यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। संजुन ने चुपचाप निकलते हुए कहा, चलो यहाँ से। उसके सभी साथी संजुन का ऐसा शांत बिहेवियर देखकर शॉक हो गए और अजीब से शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगे। वांग जाओ ने कहा, क्या तुम आज जा रहे हो? उसके साउंड सुनकर संजुन शॉक हो गया। वांग जाओ ने कहा, क्या मुझे नहीं बताओगे कि मुझे कहाँ तुम्हारा इंतजार करना होगा? और मन में कहा, आज मुझे उन्हें सबक सिखाना ही होगा, वरना वो लोग पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। वांग जाओ की बातें सुनकर क्लास के सभी लोग शॉक हो गए और मन में कहा, वो तो बहुत कूल है। संजुन ने कहा, ठीक है, तो फिर स्कूल के बाद बास्केटबॉल एरिना में मिलेंगे। वांग जाओ ने कहा, ठीक है, अब ये सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से दफा हो जाओ।
सांजुन ने कहा जा रहा हो। उसके जाने के बाद क्लास के डिसिप्लिनर ने कहा वांग जाओ बहुत ही लाकी है क्योंकि टीचर ने सही टाइम पर आकर उसे बचा लिया। दूसरे साइड सांजुन ने डरते हुए मन में कहा लकीली टीचर बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, नहीं तो मैं दर्द से चीख उठता और नॉट की बॉस के रूप में मेरा पोजीशन खत्म हो जाता। उसके साथियों ने कहा वो बच्चा कितना एरोगेंट है। दूसरे किसी ने कहा बॉस आपने उस बच्चे को सबक क्यों नहीं सिखाया। बॉस ने कहा बकवास बंद करो, टीचर के होते हुए भी मैं उसे आसानी से पीट सकता था, लेकिन मैं उसे इतनी आसान पनिशमेंट नहीं दूंगा, उसे इस दुनिया में पैदा होने का रिग्रेट कराऊंगा। उसके साथियों ने पागल की तरह हंसते हुए कहा बॉस आप वाकई बेहतरीन है। दूसरे से सांजुन अपने हाथ की दर्द को उसके साथियों से छुपाने लगा। फिर सेन क्लासरूम में शिफ्ट होता है। सियाना और वांग जाओ ब्लश करते हुए एक दूसरे को घूरने लगे। फिर सेन सांजुन की तरफ शिफ्ट होता है। उसने मन में कहा सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़ा पावरफुल हो क्या तुम खुद को बहुत खास समझते हो, आज तुम्हें इसका कीमत चुकाना ही होगा। फिर सेन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। स्कूल खत्म हो गया है और सभी डिसिपल घर जाने लगे। सियाना ने कहा मेरा इरादा तुम्हें परेशानी में डालने का नहीं था, मैं सचमुच एक इडियट हूँ। वांग जाओ ने कहा तुम्हें खुद को बिलीव नहीं करना चाहिए, इसके अलावा मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। सियाना ने कहा वांग जाओ प्लीज उन लोगों से मत मिलना, तुम्हें किसी टीचर से मदद लेना बेहतर होगा। वांग जाओ ने कहा चिंता मत करो, वो लोग अब मेरा हालत काल जैसा नहीं कर सकते, तुम अब घर जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर वो सांजुन के गैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहा सांजुन वो बास्टर्ड, अगर मैंने उसे थोड़ा भी नहीं दौड़ाया तो वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे भी उसके गैंग में 5-6 लोग ही होंगे, इसलिए मैं उन्हें आराम से संभाल सकता हूँ। फिर सेन बास्केटबॉल एरिना में शिफ्ट होता है। सांजुन ने वांग जाओ को देखकर कहा कल रात के सबक के बाद भी यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी सांजुन के लोग उसे घेरते हुए कहा अरे वाह तुम्हारे पास तो काफी हिम्मत है। इन्हें देखकर वांग जाओ शॉक हो गया और मन में कहा अरे नहीं यहाँ तो 5-6 से ज्यादा लोग हैं। क्यूब ने कहा मास्टर मुझे यहाँ टोटल एनिमी 14 मिला है। अरे रुकिए 15-16, अरे एनिमी तो बढ़ते जा रहा है। न्यू एपिसोड के स्टार्टिंग में क्यूब ने कहा मास्टर यहाँ तो 14, अरे नहीं 15-16। तभी सांजुन ने कहा वांग जाओ मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे चैलेंज देने की हिम्मत करेंगे, जाओ डोर क्लोज करो। ये सुनकर वांग जाओ डर गया। तभी क्यूब ने कहा मास्टर यहाँ टोटल 27 एनिमी है। दो गैंग मेंबर डोर क्लोज करते हुए कहा कितना इडियट है जो यहाँ अकेले चले आया। वांग जाओ ने डरते हुए मन में कहा यह ठीक नहीं हो रहा, इतने सारे गैंग मेंबर होने की मुझे उम्मीद नहीं थी, नहीं मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। फिर चिल्लाकर कहा सांजुन क्या तुम इतने नीच हो, अगर तुम मर्द हो तो मुझसे आमने सामने फाइट करो। सांजुन ने मन में कहा अगर मैं उससे फाइट करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे हरा भी पाऊंगा और मेरा सारा रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वांग जाओ से कहा क्या तुम इडियट हो, मैं तुमसे अकेले में क्यों फाइट करूँ, मैं यहाँ का बॉस हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ फाइट करने की वर्दी हो। फिर एक आदमी ने कहा बॉस मैं आपके बदले उससे फाइट करूंगा। दूसरे मेंबर ने कहा बाडा टुक्यांग बॉस की नंबर 1 फाइटर है, जाओ उसे अच्छे से सबक सिखाना। बाडा टुक्यांग ने कहा बॉस मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसे लगे मर जाना ही बेहतर होता, मैं उसे धीरे धीरे तड़पाऊंगा। सांजुन ने मन में कहा सच में वो इडियट है जो उसके झांसे में आ गया, अब मैं उसे रोक भी नहीं सकता। दूसरे मेंबरों ने उसे चार करते हुए कहा बाडा टुक्यांग उसे डिस्ट्रॉय कर देना। वांगझा ने मन में कहा जब तक कि 1-on-1 फाइट है तब तक यह बड़ा संड भी मेरा ओपोनेंट बनने की लायक नहीं है। फिर अपने बैग को उतारकर फाइट के लिए रेडी हो गया। टुक्यांग ने वांगझाओ को पकड़ते हुए कहा बच्चे क्या तुम मुझे अपने साथ खेलने दोगे। वांगझाओ ने कहा अंकल अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं आपके बॉस को चैलेंज नहीं दे रहा था, तो क्या आपको अपने बॉस के रिप्लेस में फाइट करने का राइट है। टुक्यांग ने कहा अगर तुम मुझे हरा दोगे तो हमारे बॉस के साथ फाइट कर सकते हो। यह सुनकर सांजुन डर गया और मन में कहा अरे रुको इडियट, तुम मुझे इस फाइट में क्यों घसीट रहे हो। तभी टुक्यांग ने वांगझाओ को अटैक करके कहा लेकिन अब ये नहीं होगा, भाड़ में जाओ। लेकिन अचानक टुक्यांग दूर जाकर पटक गया। यह देखकर सभी लोग शॉक हो गए। वांगझाओ ने मन में कहा मैं काफी पावरफुल हूँ है ना, लेकिन मेरे हाथों में दर्द कर रहा है। गैंग मेंबरों ने वांगझाओ की ताकत देखकर शॉक हो गए और अजीब सा शक्ल बनाकर देखते हुए कहा अभी यहाँ क्या हुआ, क्या टुक्यांग यहाँ का सबसे पावरफुल फाइटर नहीं है। दूसरे किसी ने कहा क्या मैंने कुछ गलत देख लिया। यह देखकर सांजुन डर गया और मन में कहा अरे नहीं यह तो बहुत बुरा हुआ, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि वो बच्चा इतना पावरफुल होगा। वांगझा ने कहा सांजुन क्या अब तुम तैयार हो या मेरे पावर देखकर डर गए। दूसरे गैंग मेंबरों ने कहा ये लिटिल बॉय कौन है। दूसरे किसी ने कहा क्या वो बच्चा इतना पावरफुल है जो टुक्यांग जैसे बंदे को इतनी आसानी से पटक दे। मैंने सुना है कि उसी ने हमारे बॉस की गर्लफ्रेंड को चुराया है। ये सब बातें सुनकर सांजुन गुस्सा करने लगा। फिर चिल्लाकर कहा बास्टर्ड, मेरे ही इलाके में खड़े होकर मेरी ही लोगों को पीट कर खुद को बहुत बड़ा आदमी समझते हो, तो आओ और मुझे छू कर दिखाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे बॉर्डर से सिर्फ यहाँ
यहाँ दिखावे के लिए है, या तुम्हें लगता है कि तुम काफी पावरफुल हो? नॉर्थ सिटी गैंग को कोई एड़े गड़े आकर कुचल नहीं सकता, क्योंकि कभी ना हारना हमारी ब्लड में है। गैंग मेंबर ने कहा, बॉस जो कह रहे हैं वो सही है, हम ऐसे एरोगेंट लोगों को यहाँ रहने नहीं दे सकते। उसे मार डालो, उसे मार डालो। वांग जाओ ने मन में कहा, यह क्या बकवास है। ऐसा लगता है उसकी बातों ने उनका लड़ने का जज्बा अचानक बढ़ा दिया है। सांजुन ने कहा, भाइयों चलो उसे मार डालते हैं, और मन में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे आसपास रहते हुए हालत को अपने कंट्रोल में ला सकते हो? वांगझा ने मन में कहा, लालत है, वो इतनी आसानी से उन्हें कैसे कंट्रोल में ला सकता है। फिर सभी वांगझाओ के ऊपर टूट पड़ा। वांगझा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो मेरे पास फाइट करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं उनके अटैक को देख सकता हूँ तो डॉज भी तो कर सकता हूँ। तभी एक आदमी की अटैक उसे थोड़ा सा साइड से लगकर चला गया। यह देखकर वांग जाओ ने कहा, मेरी इंडोरेंस अभी भी लो है, अगर मुझे एक बार भी उनकी अटैक अच्छे से हिट हो जाए तो शायद मैं आगे और फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे उन्हें जितना जल्दी हो सके हराना होगा। क्यूब ने कहा, मास्टर पीछे देखिए। तभी पीछे वाला आदमी ने वांग जाओ को लात मार के कहा, हाँ मैंने उसे हिट कर दिया। संजन ने कहा, अच्छा है, मेरे पास क्वांटिटी का एडवांटेज है, तुम हमें कभी नहीं हरा सकते। वांग जाओ ने कहा, डैम इट, बहुत दर्द हो रहा है। फिर उसके पैर को पकड़ कर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पीछे से लात मारने की? उस आदमी ने कहा, नहीं रुको, मुझे छोड़ दो। फिर वांग जाओ ने उसके मेन पार्ट पर लात मारकर उसे उड़ा दिया और कहा, रिवेंज पूरा हुआ। दूसरे आदमी ने कहा, ओ तो हवा में उड़ रहा है। संजय ने कहा, क्या हाई स्कूल स्टूडेंट की फाइटिंग पावर इतना कैसे हो सकता है? अगर मैं आज उससे छुटकारा नहीं पाया तो वो डेफिनेटली फ्यूचर में एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा। फिर उसके आदमियों से कहा, रुको मत, सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करो, उसे पलट भर करने की कोई चांस मत देना। फिर एक बार सभी लोग जोश में आकर उसके ऊपर हर तरफ से अटैक कर दिया। यह देखकर वांग जाओ भी गुस्सा हो गया और उन्हें पिटते हुए कहा, अगर मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँ तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा? क्या तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग क्वांटिटी में ज्यादा हो तो इसलिए कुछ भी कर सकते हो? क्या तुम लोगों को जरा भी प्राइड नहीं है जो मुझ जैसे अकेले के साथ मिलकर सभी लोग एक साथ अटैक कर रहे हो? तो ये लो, और उन्हें अंधाधुंध मारने लगा। तभी एक आदमी आकर उसे हिट कर दिया। सांजुन ने कहा, रुको मत, मारते रहो। फिर वांग जाओ उसी आदमी को पैर से पकड़कर घुमा घुमाकर सभी को पीटने लगा। फिर लास्ट में उसे उठाकर सांजुन के मुंह पर पटक दिया, जिससे उसके नाक से ब्लड निकलने लगा। फिर सभी लोग इंजर्ड होकर नीचे गिरे पड़े हैं और कुछ लोग नील डाउन होकर उससे माफी मांगने लगे और कुछ चुपके से वहां से खिसकने की कोशिश करने लगे। फिर वो चिल्लाकर कहा, नेक्स्ट कौन है, बाहर निकलो। क्यूब ने कहा, मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? पहले ही अपने सारे पावर खर्च कर चुके हैं। वांग जाओ ने कहा, हाँ मुझे पता है, मैं बस ब्लफ कर रहा हूँ ताकि उन्हें कोई शक ना हो। वांग जाओ की फाइटिंग एबिलिटी को देखकर डरते हुए सभी लोग पीछे हटने लगे और कहा, उस बच्चे की फाइटिंग एबिलिटी नॉर्मल ह्यूमन से पहले ही आगे बढ़ चुकी है। संजू ने रोते हुए कहा, खत्म, सब खत्म। तभी एक आदमी ने ताली मारते हुए कहा, मुझे हमेशा से नॉर्थ सिटी गैंगस्टर की पावर के बारे में शक रहती थी, तो तुम सब मिलकर भी एक छोटे से बच्चे को हरा नहीं पाए। क्या तुम लोग खुद को गैंगस्टर कहने भी लायक हो? एक आदमी ने कहा, ये लोग कौन है और क्लोज डोर के अंदर कैसे आ सकते हैं? उनकी यूनिफॉर्म तो चेंगान हाई स्कूल की है। संजय ने मन में कहा, व्हाट द हेल, ये कमीना इस टाइम पर यहाँ मेरा फायदा उठाने के लिए आ गया है। यह आदमी चेंगान हाई स्कूल के गैंग लीडर है। तो लीडर ने कहा, संजन क्या तुम्हारे लोग कुछ ज्यादा ही नरम दिल के नहीं है? वो लोग लड़के की तरह फाइट कर रहे हैं। मैंने सुना कि तुमने सैन याओ का पीछा करना छोड़ दिया है, इसलिए मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर संजन गुस्से से दांत पीसने लगा। वांगजा ने कहा, हे बास्टर्ड, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि तुम लोग कौन हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मैं यहाँ हूँ, सैन याओ को कोई टच करने की हिम्मत नहीं करना। क्यूब ने कहा, मास्टर स्कैन करने के बाद मुझे पता चला कि उनके पास मेटेलिक वेपन है। तभी वो लोग हंसकर वेपन का निकालकर वांगजाओ की तरफ आगे बढ़ने लगा। यह देखकर वांगजाओ डर गया और मन में कहा, यह बहुत बुरा हुआ और तो मेरे पास अब स्ट्रेंथ भी नहीं बचा। फिर वो उनकी अटैक को डॉज करके भागने लगा और कहा, अरे हाई स्कूल की स्टूडेंट को इस तरह की फाइट नहीं लड़नी चाहिए। क्या तुम लोग इडियट हो? अगर किसी को कुछ हो जाए तो क्या होगा? तभी डोर के पास आकर कहा, अरे नहीं, डोर तो क्लोज है, अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पास क्यूब का इनर स्पेस है जहां मैं छुप भी सकता हूँ। फिर जैसे ही गैंग मेंबर ने उसे मारने वाला था, वो क्यूब स्पेस में चला गया। उन लोगों ने शॉक होकर कहा, अरे वो कहाँ डिसअपीयर हो गया?
तभी हुआ अंधेरा छा गया। गैंग मेंबरों ने कहा क्या हुआ, लाइट कैसे चला गया? चंगान हाई स्कूल के लीडर ने कहा किसने किया ये? अरे चेक करो कोई, क्या हो रहा है यहाँ? वांग झाओ उसके पीछे अपीयर होकर आंखों में माइक्रोवेव रेडिएशन एक्टिव कर लिया और कहा अब मेरी बारी है। फिर वहाँ सिर्फ चीखे चिल्लाने की आवाज ही सुनाई देने लगा। किसी ने चिल्लाकर कहा अरे जल्दी करो, कोई लाइट चालू करो। तभी एक आदमी वहाँ से भागकर स्विच बोर्ड के पास चला गया और कहा यह जरूर उसी बच्चे का काम होगा, उसी ने यह बंद किया होगा। चलो काम हो गया, लाइट वापस आ गया है। तभी वो पीछे घूमकर देखकर डर गया। वांग झाओ ने कहा क्या तुम्हें लगा कि मैं इतना काइंड हूँ जो तुम्हें एक चांस देता लाइट जलाने के लिए? हालांकि मैं थका हुआ हूँ, फिर भी मैं छुप कर तो तुम सभी को मार ही सकता हूँ। और वहाँ सभी गैंग मेंबर इंजर्ड होकर गिरे पड़े हैं और उनके लीडर को कलर से पकड़ रखा था। दूसरे साइड लाइट जलाने वाला आदमी और सांजुन उसे देखकर डरते हुए मन में कहा क्या उसने कुछ ही पल में चंगान हाई स्कूल के गैंगस्टर को एनालाइट कर दिया? तभी बाहर से किसी ने कहा डोर को ओपन करो, जो भी अंदर है डोर को ओपन करो, हम हाई स्कूल की टीचर है। फिर सीन बास्केटबॉल एरिना के बाहर शिफ्ट होता है। सेनिया ने कहा टीचर प्लीज वांग झाओ को बचा लीजिए। टीचर ने कहा क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ लोग फाइट कर रहे हैं? यहाँ तो कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दे रहा। फिर सीन वांग झाओ की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा क्या बाहर टीचर है, अब क्या करूँ? तभी संजुन चुपके से वहाँ से खिसक रहा था। वांग झाओ ने कहा हे संजुन तुम कहाँ जा रहे हो? उसके साउंड सुनकर संजुन डर गया और कहा वांग झाओ मैं अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं करूंगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। वांग झाओ ने कहा क्या तुम इतने प्रॉब्लम क्रिएट करके यहाँ से भागना चाहते हो? फिर उसके एकदम पास आकर डराते हुए कहा मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा तभी करूंगा जब मैं देख लूंगा कि तुम आप टीचर के सामने कैसे सब कुछ हैंडल करते हो। फिर से थोड़े देर बाद शिफ्ट होता है। संजुन और सभी लोग टीचर के सामने माफी मांगकर ये दो हाई स्कूल के बीच गैंग फाइट कहकर सब कुछ कंट्रोल कर लिया। फिर से सियानाओ की तरफ शिफ्ट होता है। उसने कहा वांग झाओ क्या तुम सच में ठीक हो? क्या मेडिकल ना जाना बाकी ठीक है? वांग झाओ ने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर दूसरे सीन में प्रिंसिपल ने न्यूज रिपोर्टर के सामने कहा यहाँ दो हाई स्कूल के स्टूडेंट के बीच फाइट हुआ था जिससे 13 स्टूडेंट बुरी तरह से इंजर्ड हो गए हैं और 26 स्टूडेंट को पनिश दिया गया है। फिर इस फाइट के बाद वांग झाओ और सेनिया साथ में ही स्कूल जाने लगे और उन्हें कोई भी परेशान नहीं करने की हिम्मत नहीं करते। वांग झाओ ने कहा अब मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे खुश हूँ, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट काम करना है, मेरा ट्रेजर हंटिंग जर्नी। यहाँ तक इस सीरीज का सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब से वांग झाओ स्टोन से एबिलिटी को कॉपी करने वाला है, तो आगे कहानी और भी मजा आने वाला है, देखते रहिए।